अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारे पास INVT का 15.5 से 18 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और इसके ऊपर टैग भी लगाया हुआ है SPO फॉल्ट। मतलब इसका कि इसके अंदर SPO फॉल्ट आ रहा है। SPO फॉल्ट किस चीज़ का है, हम उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे, उसको कैसे हम ट्रबल शूट करेंगे, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आउटपुट फेस फेल का फॉल्ट आ रहा हो, हम उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे, उसका कौन सा तरीका, किस मेथड के मदद से हम ये पता लगाएंगे कि हमारे इन्वर्टर की आउटपुट में से कौन सा फेस जो है वो ख़राब है। ये सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो का ज़रूर देखिएगा, कोई हिस्सा इसका स्किप ना कीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आज की, ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। चलें व्यूअर्स, हम इन्वर्टर को सप्लाई देते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं और देखते हैं कि इसकी कौन से फेस के अंदर जो इशू आ रहा है। इन्वर्टर को सप्लाई हमने दे दी है और इसकी आउटपुट को चेक करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे। मीटर को आपने रखना है AC पे और इसके आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो आपने चेक करने हैं। रन की कमांड देते हैं यहाँ से। ये हमने रन की कमांड इसको दी है। ये U से V हमने वोल्टेज चेक किए हैं। ये 154 वोल्ट आ रहे हैं। ये U से W वोल्टेज जो हैं वो 8479 आ रहे हैं और V से W 154 आ रहे हैं। ये तो हमने इसके वोल्टेज चेक किए हैं। हमें इसके जो V फेस के जो वोल्टेज है उनके अंदर डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज़ है और 80 प्लस हमारे वोल्टेज होने चाहिए। हम एक और मेथड की मदद से आप कंफर्म करेंगे कि हमारे कौन से फेज़ के अंदर इशू है। हम मीटर को करेंगे DC पे और माइनस वाली जो प्रॉब है उसको हम लगाएंगे माइनस पे और U चेक करेंगे। ये देखें जी, 200 से 300 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ V पे आ रहे हैं 170 वोल्ट और W पे हमारे आ रहे हैं जनाब 300 वोल्ट। जो वोल्टेज हमारे U पे आ रहे हैं वही हमारे W पे आ रहे हैं और V पे वोल्टेज कम आ रहे हैं। ऐसे अभी हम चेक करेंगे इसका पॉजिटिव प्रॉब की मदद से हम इसके U चेक करेंगे, वो भी उतने ही आ रहे हैं जितने माइनस पे आ रहे थे और W पे भी हमारे वोल्टेज उतने आ रहे हैं और V पे हमारे वोल्टेज जो हैं वो कम आ रहे हैं। ये देखें जी, 170 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा V फेज़ प्रॉब्लम कर रहा है और V फेज़ के प्रॉब्लम करने की वजह से इन्वर्टर हमारा आउटपुट फेज़ फेल का फॉल्ट देता है। अभी हम इन्वर्टर को खोल के चेक करेंगे कि इसमें फॉल्ट आने की रीज़न क्या है। इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं वो इसका मॉड्यूल ख़राब हो सकता है, इसका ड्राइव कार्ड ख़राब हो सकता है, या बाद को ऐसा होता है कि हमारा CPU जो है वो प्रॉब्लम कर रहा होता है। अभी हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से चेक करेंगे कि एक्चुअली हमारा फॉल्ट किस पोर्शन में है और जिस पोर्शन में वो फॉल्ट होगा वो आपको चेक करवाएंगे और उसको रिपेयर करेंगे। चलें जी, हम इन्वर्टर को ओपन करते हैं। इन्वर्टर को हमने ओपन कर लिया। अभी सबसे पहले हम इसका जो प्रॉब्लम आ रहा था V फेस का, उस पोर्शन को ट्रेस आउट करेंगे कि इसका V फेस कौन सा है और कौन सा पोर्शन उसमें इन्वॉल्व है। V फेस में ये ऑप्टो कपलर्स लगे हुए हैं, ये डायोड वगैरह लगे हैं, ये पूरा एक नेटवर्क लगा हुआ है। हर ड्राइव पोर्शन का अपना एक नेटवर्क है। अभी हम इसमें ट्रेस आउट करेंगे कि V फेस का कौन सा। V फेस वाले पे ही हम वर्किंग करेंगे और इधर उधर जाने की ना तो हमें ज़रूरत है और ना हम उस पर वर्किंग करेंगे ताकि बोर्ड हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए। पहले हम इसका V फेस जो है उस पोर्शन को हम हाईलाइट करते हैं, उसी को हम चेक करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है ये इसका V फेस का है, ये ऑप्टो कपलर U का है, V का है और ये W का है। ऐसे ही ये ब्रेक का है, ये U, V और W। इसमें से हमने जो पोर्शन चेक करना है वो ये वाला ऑप्टो कपलर और इसके साथ जो पार्ट्स लगे हैं वो चेक करने हैं, और ऐसे ये वाला जो ऑप्टो कपलर है इसके जो पार्ट्स साथ लगे हम वो चेक करेंगे। ये वाली रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं,
1 2 3 4 और 5 ये रेजिस्टेंसें जो है इसके ऑप्टो कपलर के जो सप्लाई है इनके थ्रू आती है इनको। ये रेजिस्टेंसें भी हम चेक करेंगे भी इन रेजिस्टेंसेस के अंदर कोई रेजिस्टेंस तो ख़राब नहीं है। मीटर को आपने रख लेना है ओम पे, क्योंकि हम इसकी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। ये यहाँ पे 3600 ओम की है और यहाँ पे भी ये 9.99 किलो ओम की। ये 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है फॉल्ट के लिए, जो फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। ये रेजिस्टेंस ठीक है। ऐसे ही हम इसकी भी चेक कर लें, यू की, वो वाली भी ठीक है। उसके बाद ये वाला यू और ये आपको जैसे बताया वी है और इसके साथ भी ऐसी ही रेजिस्टेंस लगी होगी, ठीक है ये भी। और अब ये रेजिस्टेंसें जो हैं इनको हम चेक करेंगे। ये डब्ल्यू की है और ये वाली रेजिस्टेंस जो R92 है ये वी की है। ये वी वाली रेजिस्टेंस जो है ये वैल्यू ही नहीं बता रही, मतलब इसका ये डी वैल्यू हो चुकी है। उसके बाद हम ये वाली यू वाली चेक करेंगे, ये वाली भी ठीक है। और इसके जो ऊपर लगी है ये वाली रेजिस्टेंस ये भी ठीक है। इसके वी फेस के ऑप्टो कपलर जो हैं उनकी जो रेजिस्टेंसें हैं R100 और R92 ये रेजिस्टेंसें ख़राब है। हम ये रेजिस्टेंसें रिप्लेस करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये व्यूज़ इसकी जो ख़राब रेजिस्टेंसें थी वो हमने रिप्लेस कर दी हैं। ये देखें जी इसकी रीडिंग भी 330 ओम आ रही है और इसकी रीडिंग जो है वो भी 330 ओम आ रही है। ये जो रेजिस्टेंस ख़राब हुई थी इसकी भी और इसकी भी, ये तमाम रेजिस्टेंस जो है इनकी रीडिंग जो है वो बराबर हो गई है। जो रेजिस्टेंस है ख़राब थी वो हमने रिप्लेस किए हैं। अभी हम इसकी फ़िटिंग करते हैं और इसको सप्लाई दे के देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। फिटिंग करने के बाद हमने इसको सप्लाई दी है। फ्रीक्वेंसी हमारी वही जो पहले हमने सेट की हुई थी और यहाँ से हम इसको देंगे रन की कमांड। अभी हम इसके AC वोल्टेज चेक करते हैं। 75 वोल्ट आ रहे हैं, 75, 74, 75। इसका मतलब है कि हमारे जो वोल्टेज आउटपुट से आउट हो रहे हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। अब हम इसके साथ मोटर लगा के चेक कर सकते हैं। चले जी हम इसके साथ मोटर कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। जी व्यूज़ हमने मोटर इसके साथ कनेक्ट कर दी है। U, V और W ये इसके 3 फेज़ हैं और ये हमारी मोटर है 5.5 किलोवाट की जो हम इसके साथ चला रहे हैं। अभी हम इसकी पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन की फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो 50 हर्ट्ज सेट की हुई है। यहाँ से हम इसको रन की कमांड देंगे। तीनों जो इसके फेज हैं वो बराबर हैं। फिफ्टी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा फॉल्ट था SPO आउटपुट फेज फेल, वो फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया है। हमने वो फॉल्ट रिपेयर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको iNVIDIA इन्वर्टर पे जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।